हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तेज कुमार बरुआ प्यारा सा चैनल डायनामिक कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए केमिकल इक्वेशन लेके आया हूं। तो पिछले लेक्चर में बताया था कि डिफेक्ट्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो हम पढ़े थे कि क्या क्या डिफेक्ट्स है केमिकल इक्वेशन का। जैसे उसमें फिजिकल ऑफ मैटर नहीं पता चलता था, बहुत सारे डिफेक्ट्स बताया गया था। अगर आप अच्छे से जानना चाहते हो जाइए पिछला लेक्चर पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से बताया गया था। तो आज जब मानते हैं किसी में दोष है तो उसको हम सुधार सकते हैं, है ना। डिफेक्ट्स था, लेकिन इस लेक्चर में आपको बताएंगे कि केमिकल इक्वेशन में जो दोष था उस दोष को आज निवारण करेंगे, यानी कि ठीक करेंगे। प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन। दुनिया में अरे कौन ऐसा प्रॉब्लम नहीं जिसका सोल्यूशन नहीं है, बस हिम्मत रहना चाहिए। तो समझते हैं आगे। कहता है रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन का जो प्रॉब्लम था उसको हम दूर करते हैं यार। चलो हम स्टार्ट करें। तो कहता है द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर रिटेन इन द ब्रेकर्स जस्ट आफ्टर द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम S for solid, L for liquid, S for solid, L for liquid, G for गैस। अब देखो ध्यान से, पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था कि जैसे कि रिएक्टेंट दिया गया है और एक प्रोडक्ट दिया गया है। तो जब आप लिखते थे तो कोई पता नहीं चलता था कि कौन सॉलिड्स है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है, ऐसा नहीं पता चलता था। लेकिन उसी को पता करने के लिए अगर सॉलिड रहेगा तो S लिख देना है, अगर लिक्विड रहेगा तो L लिखना है, और गैस है तो S लिखना है। उसमें भी समटाइम्स, कुछ समय के लिए, कुछ समय में, है ना, समटाइम्स। देखो कहता है समटाइम्स, ये जो एक चिन्ह देख रहे हैं ना, ये जो चिन्ह आपका नजर आ रहा है, ऐसा मत मैंने नीचे आपको स्ट्रक्चर दिया गया, ये जो चिन्ह है देख लो, ये वाला जो चिन्ह नजर आ रहा है ना, तो समटाइम्स इज गिवन फ्रॉम द गैस। अगर मान लेते हैं आपका जो स्टेट है, फिजिकल स्टेट है, अगर वो गैस है तो हम ये साइन को ऊपर की ओर साइन को दर्शाएंगे ऐसा ऐसा। इसका मतलब है कि गैस का साइन बता रहा है, यानी कि आपका जो फिजिकल स्टेट है वो गैस है। तो इसमें तो बता दे रहा है। यही तो हमें डिफेक्ट्स था कि केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें नहीं आपका फिजिकल स्टेट पता चलता है, कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है, ऐसा नहीं हमको समझ में आता था। लेकिन इसको दूर करने के लिए अगर गैस रहेगा तो ये साइन आप दे सकते हैं। नेक्स्ट कहता है, समझते हैं। कहता है ये जो साइन दिया गया है नीचे की ओर एरो, गिवन फ्रॉम प्रेसिपिटेट इन प्रोडक्ट्स। प्रेसिपिटेट करने का मतलब जो अवक्षेप के रूप में नीचे तल्ली में बैठ जाता हो, है ना। प्रेसिपिटेट, ऐसा जो साइन होता है इसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। यानी कि हिंदी बताएं इसको तो अवक्षेप बोला जाता है। अब ए बनता है प्रोडक्ट में कैसा रहता है? प्रोडक्ट। ये जो गैस मिलेगा और ये जो प्रेसिपिटेट मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा आपको? प्रोडक्ट्स में मिलेगा। if the reactant it aqueous solution is retained beside the formula। अगर कोई मान लेते हैं एक्वस है, यानी एक्वस कहने का मतलब जो लिक्विड वगैरह होता है उसको हम एक्वस बोलते हैं। तो एक्वस है तो उसको हम किस चीज दर्शाएंगे? ए क्यू से। क्या लिखेंगे? ए क्यू। ए लिख दिए, इसका मतलब कि एक्वस है। यानी कि साफ साफ पता चल रहा है कि कौन लिक्विड, कौन कंसंट्रेशन, कौन सा एक एक चीज पे दर्शाया गया, कौन सॉलिड लिक्विड है, कि हर एक चीज का स्टेज पता चल रहा है यहाँ पे। यही तो नहीं पता चलता, यही दूर हो गया तो समझ में आ गया। नेक्स्ट समझते हैं। ए आपका क्लियर। अब ए आपका होता है द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आल्सो रिटेन बिलो द फार्मूला। देखो कंसंट्रेशन को हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स में लिखते हैं, फार्मूला के द्वारा दर्शाया जाता है। इस बात को समझते हैं बढ़िया से, है ना।
कौन सा कंसंट्रेशन सांद्रता कितनी है उसको हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को नीचे लिखते हैं। फार्मूला को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नीचे हम फार्मूला लिख सकते हैं। आगे कहता है कि नेसेसरी कंडीशन फॉर केमिकल रिएक्शन आर रिटेन अबव द एरो मार्क। जब आप नेसेसरी है, जब केमिकल रिएक्शन लिखते हो तो एरो मार्क लिखना क्या है, बहुत जरूरी हो माना जाता है। ये बात ध्यान रखना है। अब देखो, नेसेसरी कंडीशन फॉर केमिकल रिएक्शन आर रिटेन अबव द एरो मार्क्स। अब देखो, कभी कभी आप लिखते हो कैटालिसिस, है ना, तो जब मान लेते हैं कि एक रिएक्शन ऐसा लिख रहे हैं ना, तो कभी कभी देखो ऊपर आपको HNO3 लिखने देखने को मिलेगा एरो के ऊपर। तो आप रिएक्शन बना रहे हो उस समय क्या होता है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नेसेसरी कंडीशन होते हैं, क्योंकि इसकी उपस्थिति प्रेजेंट में यानी उपस्थिति में ये रिएक्शन होता है, यानी कि इंपॉर्टेंट बात हम इसके ऊपर लिख सकते हैं। ये बातें समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है द हीट प्रोडक्ट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इज रिटेन इन द राइट साइड माइनस, कहता है एरो मार्क विथ प्लस साइन, द सेम वी एब्जॉर्ब दैट रिटेन ऑन द राइट साइड माइनस साइन। अब देखो इसमें क्या कर रहा है, समझते हैं बढ़िया से, है ना। कहता है कि जब हीट होता है ना, हीट प्रोड्यूस उष्मा निकलती है ना, तो केमिकल रिएक्शन में आप राइट साइड में आपको क्या लिखोगे, राइट साइड में द एरो मार्क विथ पॉजिटिव साइन, एरो मार्क दिस पॉजिटिव साइन। राइट साइड में क्या लिखोगे, पॉजिटिव साइन को। इन द सेम वे, उसी रास्ते में, एब्जॉर्ब्ड हीट, अगर आप एब्जॉर्ब कर रहे हो हीट को तो उसको हम माइनस साइन से दर्शाएंगे, रिटेन ऑन द राइट साइड माइनस साइन। क्या करोगे, माइनस साइन में लिखोगे। ये बातें समझ में आए, यानी कि जो अगर आपका हीट प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको प्लस साइन से हम दिखाएंगे, अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसको हम माइनस साइन से दिखाते हैं। अरे किसी चीज से उष्मा निकल रही ना, हीट, यानी कि जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको प्लस से, और जो ऑब्जर्व कर रहा है उसे हम माइनस से प्रदर्शित करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है इफ द रिएक्शन इज रिवर्सिबल साइन इज यूज्ड टू इंडिकेट्स। कभी कभी देखो कि रिएक्शन में क्या होता है कि कोई रिएक्शन इधर से भी हो रहा है तो उधर से भी हो रहा है। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने ऐसा कुछ बताया था, जैसे कि देखो, जैसा कि हम देखते हैं, अगर मैकेनिज्म नहीं पढ़े हो ना, मैकेनिज्म का लेक्चर देखो, ये बातें भली भांति बताई गई है वहाँ पे। CH2 डबल बॉन्ड CH ऐसा करके कोई दिया रहता है, ये होता है रिवर्सिबल का साइन। अब देखो यहाँ पे कहता है द रिएक्शन इन रिवर्सिबल द साइन ऑफ यूज्ड टू इंडिकेट्स। रिवर्सिबल मतलब कि किसी जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जाए। कभी कभी क्या होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट रिवर्सिबल नहीं होता, इरिवर्सिबल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे, आपको समझ में आएगा। लेकिन रिवर्सिबल जो होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बन गया, अच्छी बात है, लेकिन उसी चीज को हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना सकते हैं, ये हो गया रिवर्सिबल का साइन। ये जो साइन दिया रहता है ने, इसमें है कि आपको जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट में जो आपको सब्सटेंस है, अगर एक बार रिएक्शन हो गया तो आपको प्रोडक्ट बन गया, तो फिर से वो दोबारा ये नहीं बन सकता है। ये बातें समझने योग्य है। तो हम आगे समझते हैं इस चीज को। मान लेते हैं बाबू कि ये जो मैकेनिज्म पढ़े उसको समझ में बढ़िया से आएगा। अगर ये जो यहाँ पे ये जो रिएक्शन की क्या किया जाए कि यहाँ पे अगर पहले से ही माइनस चार्ज दिया हो, कितना 1 2 3, यहाँ पे क्या हो माइनस चार्ज। माइनस चार्ज क्या करते हैं, माइनस चार्ज यहाँ पे दिया गया था, राइट साइड में लिखाता है कि हीट को ऑब्जॉर्ब करते हैं। अगर ए साइन को अगर हम इस तरफ देंगे तो यहाँ पे कितने साइन हो जाएगा, 1 2, ये थोड़ा सा गलत रिएक्शन हो गया,
देखो यहाँ पे 2 डालो। अब देख लो कि यहाँ पे दिया हुआ तो फुल है आपका C3 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 दिया हुआ है, ऐसा है ना। तो अब देखो छोड़ो रिएक्शन, रिवर्सिबल पढ़ेंगे बाद में, अभी पहले हम देख लें इसको। मैकेनिज्म बताए थे बढ़िया से, देखो ऐसा बोल रहे हैं। तो हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं ना। इफ द रिएक्शन, यदि आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, तो उसको इस साइन द्वारा हम दर्शाएंगे। आगे कहता है एग्जांपल समझ द केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉर्मेशन वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब हम क्या लिखेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हम क्या बनाएंगे, वाटर को। ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके हम क्या बनाने वाले हैं, वाटर। इसका इक्वेशन हम देखते हैं, बढ़िया से समझते हैं, है ना। तो कहता है ना बुआ, अब देखो H2 दिया जाता है, हाइड्रोजन हो गया, O2 क्या है, O2 क्या है, O2 क्या है, O2 भी आपका गैस है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का से हम क्या बनाने वाले हैं, फॉर्मेशन। इसका इक्वेशन किस तरीका से लिखेंगे, चलो हम फॉर्मेशन समझते हैं इसका। ऑक्सीजन क्या है, तो गैस है। हाइड्रोजन क्या दिया गया है, तो गैस दिया गया है। ये बातें समझ में है कि गैस ही है। अब देख लो कि अगर H है, H का वैलेंसी 1 दिया जाता है। ये बातें मैंने पिछले लेक्चर में भी बहुत बढ़िया से बताए थे। H है, यहाँ पे O है, ये आपका 1, ये आपका 2 दिया गया है, ठीक है। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो देखोगे कि H को 2 से मल्टीप्लाई करो तो H2 हो जाएगा, O को 1 से करोगे तो O हो जाएगा, मिला जुला के क्या बन गया, H2O। कितना हो गया बाबू, H2O हो गया, है ना। ये आपका हो जाता है H2O, यानी कि हमारा वाटर बन गया। वाटर कहने का मतलब क्या हो गया बाबू, तो लिक्विड। इसका साइन कैसा जाएगा, देख लो, ए वाला बनेगा, है ना, लिक्विड बनने वाला है। गैस गैस को मिला दिया तो क्या बन गया आपका, लिक्विड बन गया। ये क्या बन गया, लिक्विड। ये आपका स्टेट पता, स्टेट फिजिकल स्टेट बता रहा है कि किस स्टेट का बनता है। अब देख लो, अब इसको बैलेंस किया जाए, बैलेंस करने तो आता ही होगा, तो हम बैलेंस करके देखते हैं। यहाँ H2 कितने हैं, 2, यहाँ कितने हैं, 2, चलो अच्छी बात है। ऑक्सीजन की कितना है, 1, यहाँ कितना है, 2, ये तो गलत बात है। अगर यहाँ पे अगर हम 2 को लगा देते हैं तो ऑक्सीजन कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। ये भी गलत बात है, ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पे हम अगर 2 लगा दे तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए। अगर यहाँ हाइड्रोजन के पास 2 देते हैं, अब देखो बैलेंस है। अब देखो H कितने हैं, तो 4, H कितने हैं, 4, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहाँ पे ऑक्सीजन अगर आगे लगा देते हो ना 2, तो ये भी क्या होता है, मल्टीपल हो जाता है, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 1। ये आपका प्रोडक्ट बन के निकलता है, यानी कि गैस गैस मिला दो तो आपका वाटर यानी कि लिक्विड बन के रेडी हो गया। ये बात को हम समझते हैं और लिखो फटाफट, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, है ना। चलो तो आप लोग इसको फटाफट नोट डाउन कर लो, समझ में आया होगा। फिर से ओवरऑल एक बार देख लिया जाए कि केमिकल इक्वेशन को हम जो भी दोष था, जो भी डिफेक्ट था, उसको हम रिमूवल कर दे। क्या क्या प्रॉब्लम था, स्टेट नहीं पता चलता था, इसका कंसंट्रेशन पावर नहीं पता था, ड्यूरेशन क्या हो रहा है, हीट का कौन सा ऑब्जर्व हो रहा है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल समझ में नहीं आ रहा था, सारा चीज आपको बता दिया है। एक गैस लिख देता शेर पता चल गया। तो आप पढ़ते रहे, बढ़िया से समझते रहे, यही उम्मीद करें आपसे। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो नेक्स्ट लेक्चर
आपको लेके आएंगे थर्मो ये केमिकल इक्वेशन, थर्मो केमिकल इक्वेशन। तो पढ़ते हैं अगले लेक्चर में, इसलिए इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहो बाबू और आगे बढ़ते रहो, काहे को चारा तो हो नहीं फिर अब, है ना। थैंक यू।